ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 8 रामायण है। तो आप लोग पढ़ता था कि किन तरीकाओं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज मने कृष्ण कथा सुनाओ, क्योंकि कृष्ण कथा कृष्ण रा कार्यकलाप ए बहुत अद्भुत है। और विशेष रूप में महाराज परीक्षित बतावे कि मारो विशेष झुकाव है कृष्ण री तरफ। इन हारू मने कृष्ण कथा सुननी है, क्योंकि मारा जो दादा वगैरह है वे सब भगवान कृष्ण रे चरण कमल रो आश्रय ले ने बहुत सरलताओं कुरुक्षेत्र ने पार कर गए, कुरुक्षेत्र रा युद्ध ने। और मारी माता जिन समय मैं बिल्कुल गर्भ में हतो और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र हलायो तो मारी माँ और किनोय आश्रय नहीं लियो, वा कृष्ण रो आश्रय लियो। और वह एडी स्थिति थी जटे केवल कृष्ण ही मारी रक्षा कर सकता, और भगवान रक्षा करी भी। इन हारू आप मने कृष्ण रे विषय में सुनाओ। आगे अजय तो काफी श्लोक तो केवल परीक्षित महाराज ही बोले हैं, और कोई हुन्नो है मने तो केवे रोहिण्याः तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतर विना। मने वो भी समझ नहीं आयो, आप बतायो। और पहले मैं हुनियोड़ो हूँ कि जिन तरीकाओं संकर्षण जो रोहिणी रे पुत्र बलराम रे रूप में प्रकट हुआ, तो किन तरीकाओं बलराम जी एक गर्भ दूजा गर्भ रे मायने ट्रांसफर वेगा व्योरो देहांतर व्योरो। तो शरीर नहीं छोड़ियो, परंतु तो ही वीणित शरीर ने कीकर अटीनु अटीने ट्रांसफर करी जियो। वो भी बहुत बहुत विशेष घटना है। आप मने वा भी बतावन रो प्रयास करो। परीक्षित महाराज ने लागे रो कटी सुखदेव गोस्वामी कथा पूरी नहीं कर दे। इन हारू वे प्रश्न करे कि इन प्रश्नों रे उत्तर मायने आगे और कथा हुणावेला। तो पहलो बतायो मने
भगवान कृष्ण री कथा हुणाओ, भगवान रे प्रगट क्यों विया, वे कई लीला करी, व्यारा दिव्य गुण कई है वे बताओ। पछे बतायो बलराम जी की कर ट्रांसफर विया देवकी रे गर्भ हूँ, रोहिणी रे गर्भ में वा बताओ। विने अलावा और कोई हुन्नो है मने तो के कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर गेहाद व्रजम गता, क्व वासम ज्ञाति भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति। और मने बताओ कि भगवान कृष्ण आपरे पिता वसुदेव रो घर क्यों छोड़ियो, और क्यों वे वसुदेव रो घर छोड़े ने ब्रज भूमि वृंदावन रे मायने आया, इनो कई कारण है वो भी आप मने बताओ। और यदुवंशरा स्वामी आपरा संबंधियों रे हाथे किन किन जगह रे माते रिया, इन विषय में भी आप मने बताओ। आज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताता था कि भगवान कृष्ण लगभग 10.5-11 वर्ष तक वृंदावन में रिया, विने बाद में 18 वर्ष तक भगवान मथुरा रे मायने रिया। तो कुल 29 वर्ष तक कृष्ण मथुरा एंड वृंदावन में रिया, लगभग 29-30 साल तक। और विने बाद में लगभग भगवान 100 या 120 वर्ष तक द्वारका रे मायने रिया। तो सब ज्यादा टाइम तो यद्यपि भगवान द्वारका रे मायने वितायो, परंतु जो लीला है भगवान री वह ब्रज लीला सब रे या सब विशेष है वह लीला। हाँ? द्वारका लीला इतनी डिटेल्ड नहीं है जितनी ब्रज री लीला है कृष्ण री। क्यों? क्योंकि वटे कृष्ण ऐश्वर्य भाव में है द्वारिका रे मायने। इन्हें समझना चाहिए, कृष्ण 3 स्तर में है, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम, या जिन्हें कह सको गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो पूर्ण कृष्ण है द्वारिकाधीश, पूर्णतर कृष्ण है जो मथुरा रे मायने है वासुदेव है, और पूर्णतम कृष्ण है नंद नंदन कृष्ण जो वृंदावन रा कृष्ण है। यद्यपि मथुरा ब्रज भूमिरो भाग है, परंतु भावरी दृष्टियों मथुरा अलग है। मथुरा मायने वृंदावन वालों भाव नहीं है भगवान रो, विश्रम्भ भाव केवल वृंदावन में है, वो मथुरा में नहीं है। इन्हें हारू राधा रानी कृष्ण 18 वर्ष तक मथुरा में रिया, परंतु राधा रानी मथुरा जाए कभी भगवान रा दर्शन नहीं करिया, कभी मिलन ने नहीं गया। क्यों? नंदगांव या बरसाणा जितरो वृंदावन पड़े, वीणु तो वृंदावन मथुरा नेड़ो है, क्यों नहीं गया वे? भावरी प्रधानता है वटे। तो ब्रज रो जो वृंदावन रो जो भाव है ओ भाव टॉप मोस्ट भाव है। इन हारू चैतन्य महाप्रभु काई किया, आराध्यो भगवान व्रजेश तनय। इन्हें अपन हमजन रो प्रयास करना चाहिए। सब भगवान एक है, बिल्कुल एक है। कृष्ण वही है जो वृंदावन में है, जो मथुरा में है, जो द्वारिका में है, परंतु इन तीनों रे मायनो अपारा आराध्य कौन है? तो श्रीमन महाप्रभु कहवे आराध्यो भगवान व्रजेश तनय। महारा जो आराध्य है वह है ब्रजरा ईश, जो नंद बाबा है, जो ब्रजरा मालिक है, व्योरो पुत्र। मथुरेश तनय नहीं कियो कि जो मथुरा रा ईश है वसुदेव व्यारा वह है नो ब्रजरा ईश नंद बाबा रा पुत्र, और ना ही वे ओ क्यों आराध्यो भगवान द्वारिकाधीशो, नहीं। वृंदावन कृष्ण पूर्णतम है, पूर्णतम। सो मने आप वा कथा हुणाओ कि किन तरीकाओं भगवान कृष्ण आपरे पितारो घर छोड़ियो और विने बाद में वे वृंदावन आया। तो वृंदावन भी अगेन इट्स नॉट ओनली एडो नहीं है कि आज रो जो वृंदावन है वही वृंदावन है,
इवन इवन जो द्वादश कानन है वियों ने भी कई बार वृंदावन के दे, या वृंदावन रो अर्थ वृंदावन हैंगो मोटो वन है 12 वनारे मायने। तो बिन में इवन आपरे नंदगांव, बरसाना, हाँ, गोवर्धन ए सब भी वृंदावन मायने आवे। राधा कुंड, श्याम कुंड सब मोटो वन है वृंदावन। तो भगवान कृष्ण क्यों ब्रज में आया, कई वे वटे लीलाओं करी, और वे वृंदावन में की जगह माते रिया, आप मने वही सब बताओ। विने पछे व्रजे वसन किम अकरोत मधुपुर्याम च केशवः भ्रातरम चावधित कंसम मातुर उद्धातद अर्हणम। भगवान कृष्ण वृंदावन और मथुरा दो ही जगह माते रिया, तो वे कई कई लीलाओं करी बटे, वे भी मने हुन्नी है। और वे एड़ो कई कारण वियो कि वे आपरे मामारो वध करियो। भ्रातरम च वधम, भ्रातरम च अवधित कंसम, क्यों वे कंस ने मारियो। ओ मातारो भाई तो कंस, इन्हें मारन री संस्तुति अतत अर्हणम, शास्त्र इन्हीं अनुमति नहीं देवे मामा ने मारन री, तो क्यों वे आपरे मामा री हत्या करी, आप मने वही बतावो। भगवान कृष्ण रो शरीर भौतिक नहीं है, तो ही वे मानव रे रूप में प्रकट रिया। वे वृष्णि वंशियों रे हाथे कितना वर्षों तक रिया, व्योरी कितनी पत्नियां हती, वे द्वारका में कितना वर्ष तक रिया, वो भी आप मने बताओ। हे महामुनि, आप कृष्ण रे विषय में सब कुछ जानो हो, इन हारू आप व्यारे कार्यकलापों रो विस्तार पूर्वक वर्णन करो, जिन विषय में मैं आपने पूछ्यो हूँ, या जिन विषय में मैं आपने नी भी पूछ्यो हूँ। परीक्षित महाराज जाने कटी एड़ो नहीं वे कि मैं जितना बतायो ए इतरो ही उत्तर देवे, तो के कुछ पॉइंट्स तो मैं बताया हूँ कि ए चीजों मने हुन्नी है, कुछ ऐडी चीजों भी है जो मने नहीं ध्यान है, परंतु आपने ध्यान है, तो आप कृपा करे ने मने वे विषय या वे पॉइंट्स या वे लीलाओं भी बताई जो मैं आपने नहीं पूछी हूँ, क्योंकि मैं व्याने हुनन हारू बहुत अधिक उत्सुक हूँ हमें। तो परीक्षित महाराज जदे और कथा करी, तो सुखदेव गोस्वामी लगभग हमें कुछ इन भागवत रो कुछ चौथो या पांचवो दिन लगभग आएगो तो कथा होता ने, तो लगभग 3-4-5 दिनों परीक्षित बिल्कुल भूखा प्यासा है। तो सुखदेव गोस्वामी ने लागो गई कि अरे मैं कुछ भूख प्यास लागी गई, और वो कह रो है इतनी कथा होनो, कुछ खाए पिए ना जाओ, कुछ ब्रेक ले ले। तो परीक्षित महाराज ने लागो ओ सुखदेव गोस्वामी रे दिमाग में कटी एड़ो नहीं हाल तो वे कि मैं भूखो प्यासो हूँ, तो वे वो संशय क्लियर करण हारू एक श्लोक कहवे, नेशाति दुस्सहा शुन्माम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। बहुत सुंदर। मैं मृत्यु रे द्वार रे माते उबो हूँ, हमें मारखा ने ज्यादा समय है को नहीं, मृत्यु कदे भी आइन मारो वरण कर सके, इन कारण मैं जल तक रो त्याग करे और व्रत लेना टे बैठो हूँ, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहूँ। आपने लागे रो है मने कुछ भूख वगैरह लागी है, तो के नहीं मने नी भूख लागी है नी प्यास लागी है, तो थने कीकर तृप्ति वेवेरी है। जने कह रहा है पिबंतम त्व मुख अम्बोज च्युतम हरि कथामृतम, आपरे मुख कमलों जो भगवान अच्युतरी या भगवान हरिरी जो कथारो अमृत निकले रो है, मैं विनो पान करूं हूं, और विनो पान करण मात्रों मारी आ जो भी शुद्धा है, भूख प्यास सब मिट चुकी है। मने हमें नी तिरस लागे रही है नी भूख लागे, मने कुछ नहीं लागे रहो है। तो परीक्षित महाराज आइडियल
आइडियल बतावे है कि केण तरीकाओं व्यक्ति ने शरीर छोड़न रे समय कई विनी चेतना रहनी चाहिए, हाँ? या मृत्यु रे समय कई होचना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने तो ध्यान હતો कि आज हूँ हाथवे दिन तक्षक नाग आइन मने काटेला। अपने तो हाथ मिनिट रो भी नहीं ध्यान है, हाथ सेकंड रो ही नहीं ध्यान है, व्हाट टू से हाथ मिनट। सो वी हैव टू बी, मतलब अपने बहुत ईगर रहना चाहिए, लाइक बहुत अपने उत्कंठित रहना चाहिए कृष्ण कथा हुनन हारू। तो परीक्षित महाराज कहे एक बार मैं प्यासो वियो तो जदे जंगल में शिकार करने गयो, तीरस लागो तो, और विन टाइम में शमिक मुनि रे आश्रम में गयो और वटे पानी पियो, और पानी नहीं भी पियो तो विने शमिक मुनि रो कुछ अपमान कर दियो तो, और विने कारण व्योरो पुत्र मने श्राप दियो और आज मने ध्यान है कि हाथवे दिन में मारूंगा। तो भौतिक स्तर माते आ चीज हम जान रही है, भौतिक स्तर माते भूख और प्यास व्यक्ति ने बाधा उत्पन्न करे, परंतु आध्यात्मिक स्तर माते व्यक्ति भूख प्यास ने कंट्रोल कर सके, वो कंट्रोल कर सके। आप देखो जो बाला सती माता है, हमारी एक ग्रंथ है बाला सती माता लीलामृत करें, शायद चैनबाई सा लिखियो है वो। तो में वे बतावे वे कितनी मेहनत करता, आध्यात्मिक सेवा करता वे, भगवान री सेवा करनी है, यारे शिव जी रे मंदिर री, और आप माला करनी है, कटे झाड़िया में जाइन वे माला करता, इतरो काम करता वे दिन भर, परंतु अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करता। तो अन्न जल ग्रहण नहीं करे रहा है जने ताकत कटाऊ मिले रही है। आध्यात्मिक स्तर माते थकान नाम री कोई चीज नहीं वेवे। तो व्यक्ति, क्योंकि ये न यया आत्मा सुप्रसिद्धति, जब आत्मा तृप्त है, जने मेन फंक्शन तो आत्मा करे रही है नहीं, हमार आत्मा अतृप्त है। जब आत्मा तृप्त वेवे तो व्यक्ति मतलब बहुत इजीली वो कुछ भी कर सके। एक कोई है दादा गुरु करेन, एक साधु है हमारा करंट वे, मतलब शरीरों आज उपस्थित है, उम्र ज्यादा नहीं है व्यारी, वे नर्मदारी परिक्रमा करे और केवल नर्मदारो जल लेवे और कुछ नहीं लेवे, केवल नर्मदारो जल, भोजन वगैरह कुछ नहीं, केवल पानी रे माते बेलालडा 2.5-3 साल तो शायद व्याने वेगा है, और वे व्यारी वा परिक्रमा कंटिन्यू हालती रहे। आध्यात्मिक बल है। सो भजन आध्यात्मिक बल, कई लोग एक एक समय भोजन करे और तीव्र भजन वे आपरो शरीर धारण करियोड़ो है। तो जदे व्यक्ति इन चीज ने समझी ला कि आत्मा रो पोषण किन चीजों में, यदि आत्मा तृप्त है तो वो व्यक्ति तृप्त रही। आज संसार अतृप्त है, क्यों? क्योंकि आत्मा तृप्त नहीं है। खूब मॉल्स, रेस्टोरेंट्स वे सब खुलियोड़ा है, वीणो शरीर री तृप्ति तो वह रही है, पर आत्मा भूखी प्यासी है। इन्हें हारू लोग फ्रस्ट्रेटेड है, यानी बिल्कुल मतलब है ओ मैं कहीं करो वे ध्यान ही नहीं पड़े रहो है। तो आत्मा ने तृप्त करण हारू कृष्ण कथारा अमृत रो पान करना चाहिए। बहुत सुंदर इन्होंने बतावे। प्रभुपाद काफी लंबो तात्पर्य लिखे और बतावे कि प्रहलाद महाराज भी इन श्लोक ने कहवे है, मतीर्ण कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो अभिपद्येत गृहव्रताना अदांत गोभिर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चर्वती चर्वणाना। प्रहलाद महाराज और श्लोक कहवे कि यदि कोई व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन रे प्रति बहुत अधिक आसक्त है,
जिन्हीं इंद्रियों अनियंत्रित है और इन अनियंत्रित इंद्रियों के कारण वो निरंतर नारकीय स्थिति री तरफ बढ़े है। एड़ा व्यक्ति चबायोड़ा ने बार बार चबावे, पुनः पुनः चरवती चरवणा नाम। तो एड़ा जीवरी आ स्थिति वेवे मति न कृष्ण परतः स्वतोवा। इनी एड़ा जीवरी मति कदे कृष्ण में नहीं लागे। कीकर नहीं लागे तो के परतः या स्वतोवा, स्वतः भी नहीं लागे विनो मन ठाकुर जी में, और कोई बतावे तो ही नहीं लागे, तो ही भी नहीं इच्छा नहीं वे कि मैं कुछ कुछ नाम जप कर लूं, कुछ कथा श्रवण कर लूं। क्यों? क्योंकि वो भौतिकतावादी जीवन के प्रति बहुत अधिक आसक्त है। विनो इंटरेस्ट नहीं रहे कृष्ण कथा रे मायने। सो वो भी एक सिम्टम है। या तो अपन कुछ अपराध वणे रहा है, या कृष्ण री बजाय प्रायोरिटी कुछ चेंज वेगी है। जब फर्स्ट प्रायोरिटी कहीं है तो वटे व्यक्ति कार्य करेला। तो इन यदि आप चाहो कि जन्म मृत्यु रो चक्र रुके, परीक्षित महाराज रे ज्यों, तो व्यक्ति ने कृष्ण कथा हुनन हारू उत्सुक रहना चाहिए। हमें सूत गोस्वामी कहे एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी ही स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यचर्य कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम व्याहर्तु मारभत भागवत प्रधान। सूत गोस्वामी कहवे हे भृगुपुत्र, हे भृगुनंदन, शौनक ऋषि, परम आदरणीय व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछया तो सुखदेव गोस्वामी व्यारो आदर करियो, व्याने धन्यवाद दियो, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न पूछया। और विने बाद में वे कृष्ण कथा कहनी शुरू करी। और आ कृष्ण कथा कैडी है तो के प्रत्यचर्य कृष्ण चरितम कली कल्मषग्नम। कली कल्मष ने, कलयुग रो जो कल्मष है, जो कलयुग री गंदगी है, इन कलयुग री गंदगी ने नष्ट कर सके कृष्ण कथा। हमारा जो कर्ण है ए पात्र है। जो कटई कोई जूस वटेरो है, कुछ भी एडो लिक्विड पदार्थ, लस्सी वटेरी है, कुछ एडो वटे है, तो विनो चरणामृत वटे है, तो विनो पान करनो वही तो कुछ पात्र ले जाओला, कोई कप, कोई ग्लास, और कुछ नहीं है तो आपरो हाथ मोंडे चरणामृत वटे है तो कोई व्यक्ति आपरा हाथ में चरणामृत ले ला। अंजलि, अंजलि है, अंजलि रे मायने ले, अंजुली या अंजलि जो भी। तो इनिस तरीकाओं ए जो कौन है, ए हमारी अंजुली है, ए पात्र है, जिन्हें माध्यमों आपे कृष्ण कथा रूपी अमृत रो पान कर सका। परीक्षित महाराज क्यों कृष्ण कथा हुनन हारू इतना उत्सुक है? वे चाहता तो कोई तीर्थ स्थान रो आश्रय ले लेता, गंगा जी में स्नान करता। पर मुझे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर व्याख्या करी आज ने हूं तो बहुत सुंदर। महाराज खुद एक प्रकार व्यक्ति भागवत है, भागवत रा मर्मज्ञ है राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। लालडा कोई 50-55 सालों वे भागवत री सेवा कर रहा है। इतनी डिटेल में भागवत कथा और कोई नहीं बता सके जितनी राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बतावे। महाराज बताता कि गंगा जी रो आश्रय लेवण रे बाद में शुद्ध वेवण में थोड़ो समय लागे। ओ नहीं है कि आज हिनौन करियो और वहां पे शुद्ध रहेगा, परंतु भगवान रे जो आ कथा रूपी गंगा है, आ व्यक्ति ने तुरंत शुद्ध कर दे। जो
વિના હારું એક જ ક્વોલિફિકેશન છે જે કે વ્યક્તિ હુણતો રહેવે, વિના मतलब બોળો નહીં વહેવો, વિના कौन खुला रहे। बोड़ारो अर्थ वो नहीं है कि कौन ही बोड़ो है, वो कई बार हुई जावे जने ही इज एज गुड एज डेफ। हमें बिना भले बिना कौन एक्टिव है पण तो ही वो हुई गो, तो हमें कथा वे नहीं वे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो व्यक्ति ने अलर्ट रेन कथा होनी चाहिए जेने बिना कुछ लाभ वे सके। तो महाराज के इन हारू परीक्षित महाराज कथारी तरफ आया, कृष्ण कथा होना ने। दूजो महाराज बतावे गंगा जी में और कृष्ण कथा रूपी गंगा में एक और भेद है। कई भेद है? तो गंगा जी तो आपरो जो मार्ग है विण मार्ग रे माते ही वेवे। मारवाड़ रे मायने गंगा जी है कहीं नहीं, गंगा स्नान करनो है कि नहीं, तो बिने वटे जानो पड़ी जटे गंगा जी है। परंतु भगवान री कथा रूपी गंगा व्यक्ति रे घर तक आवे है। घर तक कोई वो जिन भी स्थान माते, इवन यदि वो आपरे बेडरूम में बैठे भी कथा सुनना चाहे तो वह कथा रूपी गंगा विने बेडरूम तक आए जावे। वो लाभ है। श्रील प्रभुपाद इन कथा रूपी गंगा ने विदेश में लेगा। गंगा जी तो नहीं जा सके विदेश में, पर कृष्ण कथा रूपी गंगा विदेश तक गिरी और हजारों लाखों लोग इन्हें संपर्क में आया और मेरा जीवन पवित्र वेगो। इन्हें हारू सुखदेव गोस्वामी रे मुखार बिंदुओं जो अमृत रूपी गंगा निकले रही है, इनो परीक्षित महाराज आश्रय लियो। वो फर्क है गंगा जी में और कृष्ण कथा रूपी गंगा रे मायने। तो इन कलयुगरा कलमशों यदि मुक्त वेणो है तो विने हारू श्रीमद भागवत रो आश्रय लेना चाहिए। नारद मुनि इन हारू इन भागवत री रचना करवाई। स्पेशली नारद मुनि व्यासदेव ने कियो आप भागवत लिखो, आप भागवत री रचना करो। आगे के भाई श्री शुक उवाच, हमें अटा तक तो सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि ने कियो कि इन तरीका परीक्षित प्रश्न पूछियो एंड देन सुखदेव गोस्वामी हमें कहीं केवे वो आगे बतावे। तो सुखदेव गोस्वामी केवे सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राज ऋषि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेवरी कथा रे प्रति बहुत अधिक आकृष्ट हो, इन हारू निश्चित रूपों आपरी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है और ओइच मानवतारो एकमात्र असली लक्ष्य है। चूंकि ओ आकर्षण अनवरत रेवे, इन्हें हारू निश्चित रूपों ओ उत्कृष्ट है। तो अटे परीक्षित महाराज ने कहीं किया है राज ऋषि सप्तमा। राज ऋषि सप्तम मतलब आप राजाओं रे मायने हैंगो श्रेष्ठ हो, और सुखदेव गोस्वामी कौन है? मुनि सप्तम, वे सब मुनियों रे मायने श्रेष्ठ है। इन्हें हारू स्पीकर वेवे तो सुखदेव गोस्वामी रे जड़ो वेवे, और श्रोता वेवे तो परीक्षित महाराज जड़ो वेवे, और वक्ता वे तो सुखदेव गोस्वामी जड़ो वेवे। दो ही एक स्तर माते है। दो ही परीक्षित महाराज चावे मैं कितरो अधिक हुन लूं, और सुखदेव गोस्वामी चावे मैं इन्हें कितरो अधिक बताए दूं। परीक्षित ओई हुण, परीक्षित ओई हुण, परीक्षित ओई हुण। सो वास्तव में जिनी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, वो हैंगो बेस्ट है, वो मानवता रो हैंगो बेस्ट, या भी व्यक्ति ने ध्यान है कि लक्ष्य कहीं है।
આજરે સમયમાં મોટી પ્રોબ્લેમ તો આ है कि लक्ष्यरो भी ध्यान नहीं है। आज आप कि नहीं पूछो बच्चा ने तो कई बनना चाहे, मैं इंजीनियर वाणो, मैं मोटो भाई डॉक्टर वाणो, मैं टीचर वाणो, मैं ओ वाणो वो वाणो। थोड़ा आईटी में आए जावे बस पूछो, थोड़ो मोटो वे जावे नौकरी लाग गई, थारो लक्ष्य कहीं है मैं विदेश जाऊं, मैं विदेश जाऊं, ओ लक्ष्य जीवन रो। थोड़ो और आगे बढ़ जावे, थारो लक्ष्य कहीं है मैं स्वस्थ रहना चाहूं, बीपी शुगर एडो नी निरोगो शरीर रेवे, बस ओ इच्छा है मने नहीं, ओ जीवन रो लक्ष्य नी है। जीवन रो लक्ष्य है भगवत धाम जाना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी, ओ जीवन रो लक्ष्य है। एनु कई फर्क पड़ी कि 4 साल हल्ला जीवगा या 4 साल पहली मरगा, मरणो तो है ही, अमर वेवे तो होचे ही सही, वो पॉसिबल नहीं है। तो एड़ी जगह जानो चाहिए जटे गया व्यक्ति अमर वे सके, और वाह है भगवत धाम। तो व्यक्ति ने आपरी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर करनी चाहिए। इन्हें भगवान कृष्ण गीता में कहवे एकेह कुरु नंदन, विद वन फोकस, बिल्कुल मतलब एकाग्रता रहते, अटीने अटीने डाइवर्ट नहीं करे आपरी बुद्धि ने। बहु शाखा विभागश एडो नहीं वेवे कि बुद्धि कई शाखाओं में विभक्त है, तो भी व्यक्ति ने एक्चुअल चीज नहीं मिलेला। बिना आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, हमें मैं खूब भोग्यो, हमें मने केवल कृष्ण चाहिए। काले परसों में एक इंटरव्यू देखतो तो लाइक प्रेमानंद महाराज वे शिष्य है, तो मतलब मैं यार वो कुछ क्लिप देखी जन मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लागो, जन मैं मैंने हुणतो तो वह बताता कि 2 ही पति पत्नी हैं और वह लोग क्षेत्र संन्यास ले लियो। क्षेत्र संन्यास रो अर्थ है कि वे हमें ब्रज छोड़ेन कटे बारे नहीं जावे, इन्हें क्षेत्र संन्यास कहवे। एक क्षेत्र में माई नहीं रही लावे, एड़ा कई साधु है जो क्षेत्र संन्यास लेवे, तो वे विण क्षेत्र ने छोड़ेन बारे नहीं जावे। कई एड़ा है ब्रजरा संत जो पंचकोशी वृंदावन ने छोड़ेन बारे नहीं जावे। मैं 1-2 एड़ा संतों ने भी जानू जो वृंदावन ने छोड़े, इवन गिरिराज जी बरसाना नंदगांव भी नहीं जावे, पंचकोशी वृंदावन में ही रहे वाला, ओ मारो क्षेत्र संन्यास है। तो यहाँ रो भी कुछ एडो क्षेत्र संन्यास तो पति पत्नी रो। हमें भगवान टेस्टिंग तो करेला, यार हारू भक्ति केक वॉक नहीं है, तो भगवान व्यारी स्थिरता देखनी चाहता, या जो भी व्यारा कुछ प्रारब्ध हता, इट कुड बी एनीथिंग। व्यारे इकलौतो पुत्र जो डॉक्टर हतो वो दिल्ली में रहतो और व्यारी मृत्यु वेगी। ए लोग सुबह सुबह सत्संग में गया, बटों पाछा आया, यार घरों की नो फोन आयो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग आओ कहीं मिलन ने, आप लोग आ जाओ। तो वह मेरी माँ कहे कि मने लागो कुछ अनहोनी भी है, क्योंकि व्यान सबने ध्यान है कि माँ ब्रज छोड़े कटे नहीं जावा, तो भी ये लोग माने बुलावेरा क्यों है। तो के मौया ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊँगा, माँ लोग अटिक थे। बाद में वे लोग बतायो कि एक्चुअल में आप लोग जो इकलौतो बेटो है वो नहीं रियो, तो अगर आप लोग आओ तो माँ लोग मतलब थोड़ो अंतिम क्रिया वगैरह में लेट करो, आप लोग मिल ले जो आए, मतलब दर्शन कर लो, आखिरी बार देख लो। हमें विण माँ बाप रे स्तर माते विण जगह माते कोई रेन देके कितरो टफ टाइम वेला वो व्यारे हारो। तो वो पति आपरी पत्नी ने कहवे कि ठीक है, यदि तू चाहे तो तू जा रही, बहुत दूर नहीं है दिल्ली, वृंदावन अड़ोई है, तो जा रही और जाए देखिया, मैं तो मतलब नहीं हालूंगा, क्योंकि भाई मैं मारो जो मारा नियम है क्षेत्र संन्यास रो टूटेला। वह पत्नी कहवे कि यदि मारे गियो बेटो जीव तो वैतो वे,
तो तुम्हारे जानो सार्थक वेवे, वो तो नहीं वेला नहीं तुम्हें वटे जाए ने कई मतलब विशेष करूं ला, जो वेणो तो वो वेगो है। क्यों नहीं मैं मारो जो नियम है क्षेत्र संन्यास रो, मैं इनो कठोरता पूर्वक पालन करूं। गुरुजी मने जो नियम दियो मैं विनो पालन करूं। वे नहीं गया दो पति पत्नी, वे वटे ही रिया और विनो रिजल्ट हो वियो कृष्ण की कर सहायता करे कि वे लोग मना कर दियो कि हम लोग तो नहीं आ सको, मतलब आप लोग जो भी है क्रिया वगैरह कर लो। तो मेरा जो रिश्तेदार था वे डिसाइड करियो कि ये वे नहीं आ सके तो कहीं भी हो, आपे लोग तो बॉडी ने वृंदावन ले जा सका नहीं, और वे दिल्लियों मेरी बॉडी लेन वृंदावन में आया और यमुना पुलिंद्र माते विण व्यक्ति रो अंतिम संस्कार हुआ। मतलब जिनो अंतिम संस्कार ब्रज में वे जावे वो व्यक्ति भी ब्रजवासी वेवे। तो वे बतावे कि यदि मैं जाता रहा तो हमारे बेटा ने वो सौभाग्य नहीं मिलता कि विनी अंतिम जो माटी है वही ब्रजरज रे मायने मिल जावे। इतनी निष्ठा मतलब कहीं कहना आ है एकेह कुरु नंदन, इतनी मतलब भयंकर टेस्ट रे मायने वे लोग पास किया। मतलब होच भी नहीं सका कि कीकर व्यक्ति इतरो डेडिकेटेड वे सके भक्ति में। एड़ा व्यक्तियों हारू कृष्ण तुरंत उपलब्ध है। हमें सुखदेव गोस्वामी कहवे कि आ कृष्ण कथा किने किने पवित्र करे, तो कहवे वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषाम स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम प्रच्छकम श्रोतन तत्पाद सलिलम यथा। कि भगवान विष्णु रे चरणों जो गंगा जी निकले वे ऊपरला लोक, मध्य लोक और अधलोक तीन ही लोकों ने पवित्र करे। इन तरीकाओं भगवान कृष्ण री जो लीला है और जो कृष्ण कथा है वही तीन प्रकार रा व्यक्तियों ने शुद्ध करे। किने किने शुद्ध करे, तो पहलो बतायो वक्तारम, जो कथा बोले, जो भी व्यक्ति कथा बोले है वो शुद्ध वेवे। दूजो प्रच्छकम, जो प्रश्न करे। आ चीज मैंने समझ नहीं आई, आप मैंने इन चीज ने थोड़ी और एक्सप्लेन करो, इनो अर्थ कहीं है। तो जो परीक्षित महाराज प्रश्न करे रहा है, तो प्रश्न करणिया ने भी लाभ है, हुणनिया ने मतलब वक्ता ने भी लाभ है, और श्रोत्रन जो को श्रवण करे, जो 10 लोग बैठा है विन में यदि एक जनो प्रश्न करियो तो विन एक प्रश्न करणिया ने भी लाभ है, वक्ता ने लाभ है, और बाकी जो 9 लोग हैं जो प्रश्न नहीं करियो केवल हुणे हैं विया ने भी लाभ है। एडिया कृष्ण कथा है। तो परीक्षित महाराज रे एक प्रकार वे जो प्रश्न करिया है विनी संस्तुति करे रहा है सुखदेव गोस्वामी। हमें सुखदेव गोस्वामी एक्चुअल कथा प्रारंभ करे। तो वे कहवे भूमि ही अप्त नृप व्याज दैत्य अनिक शतायुते आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। एक बार माता पृथ्वी राजाओं रे वेश में जो गर्वित लाखों असुर है तो असुर परंतु है राजा रे वेश में। इन लोगों रे कारण पृथ्वी जदे बहुत पृथ्वी रो भार वड गो, जने इन भारू छुटकारो पावण हारू पृथ्वी ब्रह्मा जी रे खने जावे। तो पृथ्वी रो भार कहणो वडे। एक बार मतलब जयपुर में था और वटे कुछ मतलब
मेट्रो विन टाइम आनी थी जयपुर में, जब आई नहीं थी तो मेट्रो रे हारू कुछ पिलर वणता था। मालो गोविंद देव जी मंदिर जाता था तो एक कोई मोर रिश्तेदार था हाथे, वह कहता देखो देखो कितरो धरती रे माते भार वडेरो है। सो एक्चुअल भार विण पिलरू नहीं बढ़े या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करणु धरती रो भार नहीं बढ़े, धरती रो भार बढ़े पापी व्यक्ति। सो अटे काई बतायो कि वे एड़ा जो राजा हता जो आसुरी प्रवृत्ति रा हता तो धरती रो भार बढ़ियो। तो जदे इन धरती रे माते नास्तिक लोग, ईश्वर विहीन लोग, हाँ, या जो बिल्कुल कुकर सुकररी स्थिति वाला लोग वड जावेला, जने धर्मरी ग्लानी वेवे, वाह है धर्मरी ग्लानी। इना भगवान की आनी ग्लानिर्भव धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जदे जदे धर्मरी ग्लानी वेवे तो जदे व्यक्ति इन तरीकाओं दिखे तो राजारा वेश में है परंतु माय ने असुर वेवे, माय नु व्यारो भाव वेवे कि नहीं मारणो कि नहीं परेशान करनो कि नहीं काई करनो। ए भले ही दिखण माय ने भले ही वेल suited ब्यूटेड वेवे, जो कि what was her name, सुप्रणखा आई थी, बहुत सुंदर स्त्री बनी परंतु माई ने भाव कई तो कामी थी। पूतना इतनी सुंदर बने आई थी, लक्ष्मी रे जैडी दिखती थी, तो ब्रजवासियों ने लागो कोई साक्षात लक्ष्मी आएगी है ब्रज रे माई ने, परंतु माई ने वा राक्षसी हती। सो इन तरीकाओं भले ही दिखण में राजा क्यों नहीं दिखे परंतु वे माई नो आसुरी प्रवृत्ति रावे वे और एड़ा लोग शोषण करे। प्रभुपाद काफी डिटेल में इन्हें बतावे कि जो सही शासक है विनया ड्यूटी है कि वो लोगों ने आ चीज बतावे कि कीकर वे सुखी वे सके। हर कोई सुखी वहनो तो चाहे है परंतु केवल मॉल बनावणो या व्याने खूब भोगरी सुविधा देवणो लोग सुखी नहीं वहला। यदि एड़ो वहतो तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वे बहुत सुखी वहता, जबकि है कोनी। डे बाय डे जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कम वह रो है। लोग जो हैप्पीनेस या जो प्रसन्नता वे वह दिन माते दिन कम वह रही है। हर लोग दिन माते दिन ज्यादा दुखी है। क्यों? इतनी सुविधा बढ़े रही है और लोग कह भी है अपारा वडेरा हो रहा था, अपारा वडेरा हो रहा था। क्यों? क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार हतो। सबरो सादो जीवन हतो कि नहीं खने कोई दिखावटी पण ओ वो शोबाजी नी थी। पूरो गांव एक परिवार रे ज्यों रहतो, इन हारू वे लोग सुखी था। हमारा कंपटीशन में आईने हो इन हारू दुखी हो। तो एक्चुअल लीडर ने चाहिए कि वो आ ट्रेनिंग देवे कि सुखी कीकर वेई छे। विने चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ने वो प्रशिक्षण देवे जीणु वे विण कार्य व्यारा जो भी विनी जो चेतना है, बिना जो गुण धर्म है, बिना अनुरूप वो कार्य करे और कृष्ण भावना रे मायने प्रगति करे। लक्ष्य क्लियर वेवे सबरो। बिना अनुरूप व्यक्ति री जिन फील्ड में रुचि है वो विन फील्ड में आगे बढ़े, विने एडो माहौल दीजे। श्रील प्रभुपाद जो गुरुकुल री स्थापना करी वह इन्हीं उद्देश्यों करी थी। बटे अगर कि नहीं शास्त्रों में रुचि है तो गुरुकुलों बहुत अच्छा ब्राह्मण निकलिया है। कई है जो केवल ब्राह्मण रो कार्य करे और आप रो जीवन यापन करे रहा है। कई एड़ा है जो में क्षत्रिय क्वालिटी है तो वे क्षत्रिय गुण धारण करिया, विया ने विण में आगे बढ़ाया।
जो वैश्य है वे इतनी सुंदर तरीका गौ पालन करे रहा है, मोटा मोटा फार्म हाउसेस वणियोड़ा है, वे विण चीज में आगे बढ़ाई किया। सो व्यक्ति रो जिनमें रुचि है, जिनमें बिनो इंटरेस्ट है, वो कार्य करे और हाथे हाथे बिनो कल्टीवेशन वेवे कृष्ण भावना में। यदि वो वेवे ला तो व्यक्ति सुखी गई, नहीं तो वो दुखी रही और आसुरी लोग बिनो शोषण करी, दिन माते दिन असुर वर्डी और पृथ्वी रो भार बढ़तो रही। हमें आ पृथ्वी कई करियो तो के गो भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थिता अंतिके तस्मय व्यसनम समवोचत। तो आ पृथ्वी माता गाय रो रूप धारण करियो और बहुत प्रसन्न वेनी, बहुत खिन्न गाय वाणी, बहुत दुखी और अश्रुमुखी, आंखों में आंसू भरियोड़ा तावीने, क्रंदंती रोवती थी, और वह ब्रह्मा जी रे खने गी और ब्रह्मा रे खने गाय रो रूप धारण करे ने पृथ्वी आपरो जो भी दुखद स्थिति हती वह ब्रह्मा जी ने बताई। हमें ब्रह्मा जी जदे पृथ्वी री आ पुकार हुणी तो ब्रह्मा जी, शिव जी, बाकी जितना भी अन्य देवी देवता हता व्याने सब ने हाथे लिया और वे क्षीर सागर रे तट माते किया। भगवान तो कटे मायने है क्षीर सागर में। आप जो टीवी मायने देखो कि भगवान होता है और ब्रह्मा जी बिल्कुल शेष नागरे खने वटे जाइन प्रार्थना करे है, एडो नहीं है। अब भागवत स्पष्ट कर रही है, ब्रह्मा जी और बाकी जो देवी देवता है वे क्षीर सागर रे तट तक गया है, केवल आगे समुद्र है और वे तट माते उबा है। बिना पचे कहीं करियो तो के तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। ए सब जना वेण क्षीर सागर रे तट माते गया और बटे जाए ने भगवान री बहुत उपमाओं दी है अटे सुखदेव गोस्वामी। जगन्नाथ, देवदेव, वृषाकपिम, वे भगवान जो पूरा ब्रह्मांड रा स्वामी है, वे भगवान जो देवताओं रा भी देवता है, देव देवम या देवस्य देवम भी कह सकाइन है, देवताओं रा भी जो देवता है, और वृषाकपिम जो हरेक रो पालन करे है या सबरा कष्ट दूर करे है, एड़ा भगवान विष्णु री पुरुष सुक्त नामक जो वैदिक मंत्र है वीणु वे भगवान री स्तुति करे रहा है। तो ए जो शब्द ए जो विशेष उपमाओं दी है भगवान ने, ए बड़ी विशेष है। भगवान रे नी कोई बराबर है, नी कोई भगवान नु वडेन है। भगवान सबु श्रेष्ठ है। इन हारू वे जगन्नाथ है, इन हारू वे देव देवम है। शिवजी है महादेव, यानी देवताओं में महान है, वे देवताओं में श्रेष्ठ है, परंतु देवताओं रा भी जो देवता है वे भगवान विष्णु है, देव देवम। हमें जब वे लोग स्तुति या प्रार्थना करता था बटे तट माथे उबा रहे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान री कुछ इंस्ट्रक्शन होनी दिया और ब्रह्मा जी बाद में देवताओं ने वे जो निर्देश व्याने होनी जो वो बतावे, यानी कि व्याने भगवान रा दर्शन नहीं वह रहा है कि नहीं, ओ नहीं दिखियो कि भगवान दिखिया है वो वियो नो। वह तट माते उबा है, हाथे ब्रह्मा जी है और बाकी सब देवता है। बिन सब रे मायने केवल ब्रह्मा जी ने भगवान कुछ बात बताई, ब्रह्मा जी रे कान में आवाज आई और कि नहीं कुछ ठा नहीं पड़ियो। जदे ब्रह्मा जी ने ठा पड़ियो भगवान का कहना चाहे है, ब्रह्मा जी हुनियो जने ब्रह्मा जी जितना भी वटे लोग हता व्याने ब्रह्मा जी कहवे कि अरे देवताओं थे मारो कुछ हुणो
મને શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુરો આદેશ પ્રાપ્ત વિયો है थे लोग देर मत करो और तुरंत बिन आदेश री पूर्ति करो। यदि वे लोग भगवान रे खने जाता, यदि भगवान विन टाइम सबने संबोधित करें कुछ कहता तो ब्रह्मा जी ने केवन री कटे आवश्यकता थी। वे लोग तो बटे हैंग जना बटे ही चाहता तो सब लोग ढूंढ लेता, परंतु इन श्लोकों और स्पष्ट वेवे कि केवल ब्रह्मा जी ने ध्यान पड़ियो तो कि कृष्ण कहीं चावे है या विष्णु जो शिरोदक्षाई विष्णु है व्यारो कहीं आदेश है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान कई बार व्यारे हृदय में भी प्रेरणा दे बताए दे, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूरयः। भागवत रो जो पहलो श्लोक है, पहला स्कंध रे पहला अध्याय रो पहलो श्लोक, जन्मांदस्य यतो अन्वयाद वितरतश्च तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूरयः। तो ब्रह्मा जी आदि कवि है और ब्रह्मा जी रे हृदय में भगवान ओ कुछ ज्ञान प्रज्वलित करियो। एक शब्द होनी जियो तप, दैट्स इट। मैं कौन हूं, कटों आयो, मने कहीं करना है, कुछ ध्यान नहीं है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी जिन कमल रे ऊपर प्रगट विया विन नाल में वड़गा ठेठ नीचे तक गया रहा, परंतु व्याने विनो कोई छोर नहीं लातो। ब्रह्मा जी बड़ा दुखी वेगा, मैं कहीं करूं, तो आवाज आई तप, बस तप करो। अब ब्रह्मा जी जब तप करियो तो भगवान व्यान चतुश्लोकी भागवत होना ही लार पडेन आया हूं ऐसा। तो कदे भगवान ब्रह्मा जी रे हृदय में आ प्रेरणा दे दे और कदे भगवान व्यान हुणायन बतावे, और कोई नहीं होने रहा है, केवल ब्रह्मा जी होने रहा है। और ब्रह्मा कई लोग भगवान है तो मान दिखाओ, माने दिखाओ। अरे एड़ा मूर्खा रे हारू कि ब्रह्मा तक ने भगवान डायरेक्ट नहीं दिखे रहा है। आ तो भगवान अहेतु की कृपा करी कि वे मानुषम तनुमाश्रित मनुष्य रे शरीर में पृथ्वी माते प्रगट विया, तो हमें हर कोई व्यक्ति व्यारा दर्शन कर सके, नहीं तो संभव थोड़ी है। जद इन तरीकाओं दर्शन मिले है जने आपे व्याने चीप लेगा, ओ ए तो अटे छे ए कटे जाए। इन इस तरीकाओं भगवान जद अर्चा विग्रह रे रूप में प्रकट वेले, अर्चा विग्रह रे रूप में आ भगवान री बहुत विशेष कृपा है कि वे अर्चा विग्रह रे रूप में अपर हमी प्रकट लिया है। आपे व्यारो इतरो सुंदर मुख कमल निहार सको, व्यारा चरण कमल निहार सको, व्यारो श्रृंगार कर सको, आरती कर सको, भोग लगाए सको। स्वयं ठाकुर अपन हमें उबा है। मैं सुबह राधा गोपाल री सेवा करें पाचो आऊं जब मेरा हृदय बहुत कृतज्ञताओं भर जावे मार पूर्वजों रे प्रति कि मार वडेरा कितना कृपा करी कि वे मंदिर देन किया। यदि नहीं वह तो कोई एंगेजमेंट ही नहीं थी। डेली शुरुआती दिन री वेवे राधा गोपाल, मतलब द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द डे कहीं है भगवान का दर्शन। और कई लोग मतलब दौड़ता दौड़ता भी आई, श्रृंगार में आई, दिन में आई, पर दर्शन हारू जरूर आए, पर क्या नहीं लाया ठाकुर जी अटे ही कटे जावे है। तो वे ओ नहीं समझ रहा है कि कई एड़ा गांव है, कई एड़ा स्थान है जटे मंदिर नहीं है, वे लोग तरसे है लिटरली। काश मारे भी गांव में एक मंदिर है तो मैं भगवान की सेवा करता। जो है देवता तरसे है भगवत दर्शन हारो, परंतु वेच भगवान जब मनुष्य रे रूप में आएगा जने हरेक ने दर्शन सुलभ है। तो भगवान रे दर्शन हारू कई लोग तरसे है, परंतु वेच भगवान जब अर्चा विग्रह रे रूप में प्रकट वेगा तो हमें दर्शन सुलभ है। हमें आप ज्यों चाहो व्यूं भगवान रहता है, आप खेलो खेलो इन द सेंस लाइक
आप यहाँ रहते बिन भाव में सेवा करो। ही इज रेडी। श्रील प्रभुपाद बॉम्बे में जब राधा रास बिहारी री स्थापना कहीं विग्रह आएगा था रास बिहारी रा विन टाइम प्रभुपाद बॉम्बे वालों ने किया था कि रास बिहारी भिखारी नहीं है, वे अटे कोई थोड़ी कचौड़ी खावड़ने नहीं आया है। भगवान कृपा करीन अटे प्रगट विया है ताकि आप सब जना व्यारी सेवा में लाग सको। कोई भोग बनावे, कोई श्रृंगार करे, कोई माला बनावे, कोई वस्त्र बनावे, कोई भगवान रे हारू गहना लेन आवेरो है, कोई व्यारे हारू मंदिर री सफाई करे है। और आ चीज समझनी चाहिए, इनमें हर सेवा इक्वली इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति केवल अर्चन ही करे, हर व्यक्ति केवल श्रृंगार ही करे। श्रृंगार और आरती करण वालों जितनी इंपॉर्टेंट सेवा है, वितरीज इंपॉर्टेंट सेवा है मंदिर री सफाई करण वाला री, वितरीज इंपॉर्टेंट सेवा है भोग बनावन वाला री, वितरीज इंपॉर्टेंट सेवा है भगवान रे हारू वस्त्र हिवण वाला री, पोशाक बनावन वाला री। सो भगवान कृपा करेन प्रगट हुआ, नहीं तो वेदेश्च दुर्लभम अदुर्लभम। भगवान दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। प्राप्त करना हंसी खेल नहीं है यहाँ ने कृष्ण ने, परंतु है तो दया करी और अटे प्रगट किया है। हमें यदि आप चाहो तो लाभ लेना, आप भागवत भी कृपा करें प्रगट भी है, चाहो तो लाभ लेना, नहीं चाहो तो ठीक है, हाल तो रहेगा। सो ब्रह्मा जी रे हृदय में कृष्ण, नॉट कृष्ण, जो शिरोदक्षाई विष्णु है, वे कुछ आवाज आई और ब्रह्मा जी सबने इंस्ट्रक्ट करिया। एक श्लोक और ले सका, 22वां श्लोक। तो ब्रह्मा जी देवताओं ने कहे, पूरेव पुंसा वृद्धतो धरा ज्वरो भवद्भि अंशे यदुषु उपजन्यताम स याव दुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयं सुरेद क्षपयंचरेद भुवि। ब्रह्मा जी देवताओं ने कहे कि आपे लोग भगवान ने कुछ याचना करण आया था, वीणु पहली ज भगवान ने ध्यान હતો कि आपे लोग कहीं चाहो हो, पृथ्वी रे माते कहीं कष्ट आयोड़ो है, भगवान वीणु अवगत है। इन्हें हारू इन पृथ्वी रो भार कम करन ने भगवान आपरी शक्ति रे हाथे है, और जो भी व्यारा अंश उपअंश है व्यारे हाथे पृथ्वी माते प्रगट वेवेला। यदुआरे परिवार रे माए भगवान प्रगट वे। तो देवताओं थे लोग जल्दी करो, कहीं करना है माने आप सब जना जाओ और बटे यदु वंश रे माए ने जन्म ले लो, फटाफट बटे जाए ना, आप लोग प्रगट वे जाओ ताकि आप लोग भगवान की सहायता कर सको। तो भगवान श्रील प्रभुपाद इनवाइमेंट भी कह रहा है कि एड़ा जो आसुरी लोग हता, इन लोगों री कारण पृथ्वी थोड़ी दुखी आती, तो पृथ्वी ने सुखी करण हारू भगवान प्रगट वेवेरा है, या बिना असुरों रो नाश करण हारू भगवान प्रगट वेरा है। तो श्रील प्रभुपाद लिखे कि वर्तमान समय में भी कोई लोग के भगवान हमें क्यों नहीं प्रगट वे, भगवान हमें क्यों नहीं प्रगट वे रहा है, इतरो चारी तरफ पाप है, ओ है ओ है। भगवान तो नित्य प्रति प्रगट वे रहा है। कलयुग में भी जदे पाप इतरो वडगो है, चारी तरफ अराजकता है, लोग बिल्कुल मतलब दुखी है, वे लोग शासनहीन है, आसुरी प्रवृत्ति रा वेगा है, तो एड़ा लोगों रे हारू भी कृष्ण प्रगट वेवे है। किन रूप में प्रगट वे है? आपरा नाम रे रूप में प्रगट वे है। कली काले कृष्ण रूपे
कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हयते हय सब जगत निस्तार। कलयुग रे मायने चैतन्य चरितामृत कहवे, कलयुग रे मायने नाम रे रूप में कृष्ण रो अवतार वेवे, नाम रे रूप में। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जो नाम है वो कृष्ण अभिन्न है, अभिन्नत्वाद नाम नामीनो। तो इन नाम रे रूप में भगवान प्रगट वेवे और कई करे असुर, जो असुर इन नाम रे संपर्क में आवे विण असुर री भगवान बिल्कुल सफायो कर दे। हाँ? मारे को नहीं विण असुर ने, परंतु भगवान बिना हृदय की पाप री वासना खत्म कर दे। और लिटरली आ चीज है। हमार यूक्रेन और रूस यहाँ रे बीच में लड़ाई हालती थी, अजय भी शायद हाल रही है। तो जिन टाइम वो युद्ध पीक में आते आतो तो सुबह सुबह महाराज जप करे रहा है, बिन में एक भक्त रूस रो है, एक भक्त यूक्रेन रो है, वे भी जप करे रहा है हाथे। तो ब्याने दोया ने स्पॉटलाइट करिया, वे दो ही दिखिया, ब्याने अनम्यूट करिया और ब्याने के वे ओ थारे कहीं लागे, तो वो के ओ मारो भाई है, ओ मारो गुरु भाई है। यूक्रेनियन के वे और रशियन मारो गुरु भाई है, रशियन के वे यूक्रेनियन मारो गुरु भाई है। तो के थे दो ही यदि आपस में मिलो तो कहीं करो ला, महाराज पूछे थे लोग कहीं करो आपस में मिलो तो वे के वे मैं एक दूजा ने प्रणाम कराला, मैं एक दूजा रो आलिंगन कराला। महाराज के वे ओ है नाम रो प्रभाव। आज दो ही देश एक दूजा रा खून रा प्यासा है, परंतु जो लोग नाम रो आश्रय लियो है व्यारे हृदयों ओ आसुरी भाव नष्ट वेगो है। असुर इन तरीकाओं भगवान कलयुग में नष्ट करे। आप लोग भी तो असुरी छता। नाम प्रभु री कृपा भी कि कुछ क्लैरिटी आवंडू की ओ पाप है, ओ सही है, ओ गलत है, ओ करना चाहिए, ओ नहीं करना चाहिए। नहीं तो ठीक है, ये इन प्रकारेण मने उधर भरण करना है कि करी करूं। कौन देखवा गयो तो शास्त्र कहीं है, अरे कोई चीज गलत नहीं है, जो भी धन आना चाहिए की करी आओ, कोई मारे कोई एथिक्स वगैरह कुछ नहीं है, की करी करे ने धन आना चाहिए। नहीं, आ आसुरी स्वभाव है, वो आसुरी स्वभाव है। तो जो नाम रो आश्रय लेवेला बिने हृदयों वो आसुरी भाव नष्ट वेला। दिस इज द फैक्ट। क्यों? क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है। नाम रो आश्रय लेवन रो अर्थ है कृष्ण रो आश्रय लेना, और जटे कृष्ण है वटे कोई असुर नहीं रह सके, वटे कोई असुर नहीं रह सके। तो भगवान हमें प्रगट वेवण वाला है असुरों रो वध करण हारू। विन टाइम तो एक कृष्ण आया था, विन टाइम तो कृष्ण केवल नंद बाबा रे घरे प्रगट हुआ, लीला करी या वसुदेव जी रे घरे प्रगट हुआ कंस रे कारागार में। कलयुग में तो भगवान हरेक व्यक्ति रे घरे प्रगट हुए है, जो नाम लेवे है बिना जिह्वाओं कृष्ण प्रगट हुए है नाम प्रभु रे रूप में। आप रे घरे नित्य प्रति ठाकुर जी प्रगट हुए है। इणु और सौभाग्य कहीं रहेगा। तो जो इन नाम रो आश्रय ले ला वो कलयुग रे मायने जितना ज्यादा प्रचार गई नाम रो जितना असुरी प्रवृत्ति रा लोग कम वेगा, इतना असुर कम वे, क्योंकि वे नाम रो आश्रय ले है। सो अपने नामाश्रय करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर के नामाश्रय कोरी जतने तुमी थाकह आपन काजे। नाम रो आश्रय लो, नाम रो आश्रय लो, और नाम रो आश्रय देवण हारू इज स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी रे हाथे राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमन महाप्रभु रे रूप में प्रकट हुआ। राधा कृष्ण रो मिलित स्वरूप गौरांग महाप्रभु रे रूप में आया, केवल और नाम देवण हारू, नाम देवण हारू।
सो नाम रे रूप में भगवान आज भी अवतार ले। तो जो लोगों कहवे भगवान अवतार क्यों नहीं ले है, क्यों नहीं ले है, बिल्कुल लेवे है। असुर व्यक्ति ने नाम दे दो विनो उद्धार वे जाए। इना कोई उदाहरण है तो कहवे यस, बोलो केर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। या एक जगह माते आवे व्हाट्स दैट, दीनहीन यत छीलो हरि नाम उद्धारीलो तार साक्षी जगाई मधाई। नाम किनमाते उद्धार करियो एड़ो कोई उदाहरण है तो कि यस उदाहरण है, जगाई और मधाई बिना उदाहरण है। ए दो भाई बड़ा दुष्ट राक्षस था, इयारो नाम उद्धार करियो, नाम प्रभु कृपा करियो। सो एड़ा नाम रो आश्रय लेना चाहिए, नाम रे बिना और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज आप इन्हें आटे विश्राम दें, कल आप इन्हें आगे कंटिन्यू करो जिनमें इन्हें बलराम जी रे प्राकट्य रे विषय में बलराम जी री कुछ यहाँ पे चर्चा होना, और बाद में एक्चुअल भगवान रे जन्म पहले री जो जिन्हें सेटिंग अप द सीन के वे वो वेला जिनमें इन्हें की किन तरीकाओं देव की वसुदेव रो विवाह वे है, कंस रे हाथे कहीं भी हो की कर आकाशवाणी भी हो, वो सब काले यहाँ पे लोग आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।